बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जेलों में कैद तमाम सियासी कैदियों को बाहर निकालें और उनके साथ डायलॉग का अमल शुरू करें। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट सामने आया है एक इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई जिसे कहते तजर्बाकार सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब का। मोहम्मद अली दुरानी साहब का ताल्लुक़ बहावलपुर की सरजमीन से है और उनको बड़ा ही ज़ीरक को बड़ा मंझा हुआ सियासतदान तस्वुर किया जाता है और गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बड़े मुतहरक नज़र आ रहे थे। जो इस वक्त मुल्क में सियासी कशीदगी का मामलात हैं, इंतहाई जिसे कहें कि आपस में लड़ाई झगड़ा और एक सियासी जो उनसे वो इंतकाम के जो मामलात चल रहे हैं, उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कूल डाउन करने के लिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ही मेज़ पर बिठाने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे थे। और अब उनका स्टेटमेंट भी ये सामने आया है कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पर जेलों में जितने भी सियासी कायदीन हैं उनको आप बाहर निकालें, उनके साथ डायलॉग का अमल शुरू करें और जो अडयाला जेल में बानी PTI जो उनसे हैं उनके मुकदमात जो उनसे हैं वो फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किए जाएं। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हुकूमत ये काम नहीं करती तो हुकूमत के अपने दिन थोड़े रह जाएंगे, हुकूमत के पिघलने का जो उनसे है वो ख़तरा मौजूद है। तो नाजरीन, ये जितने भी मुल्क के मंझे हुए सियासतदान हैं जो अक्ल समझ रखते हैं, जो इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की फ़िक्र रखते हैं, वो सब ही इस जाविये के ऊपर सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये तनाव का जो सियासी माहौल है, ये जो इंतकाम की सियासत है और ये जो एक दूसरे को अदम बर्दाश्त के मामलात हैं, ये अब ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि इससे सरासर मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है। हम एक तरफ अगर अपने हमसाया मुल्क को देखें तो उस मुल्क के अंदर एक जमहूरी अमल बड़े अच्छे अंदाज में वो ख़त्म हुआ है। एक वज़ीर आज़म जो उनसे वो मुंतखब हो गया है और वहाँ पर जो उनसे है वो तरक्की के मामलात जो उनसे हैं वो चल रहे हैं और वो जितने भी इख्तलाफात हों, जितने भी उनके मामलात हों एक दूसरे के साथ, लेकिन वो मुल्की मफादात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते और इसलिए आज वो मुल्क जो उनसे है वो तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। हम गुज़िश्ता 40-50 सालों से नाजरीन इसी माहौल, इसी सियासी कशीदगी को देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक इक़्तिदार की जंग जो उनसी है वो लगी हुई है। कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। अदम बर्दाश्त इतनी हो गई है, ना सिर्फ सियासत के अंदर नाजरीन, बल्कि हमारी अब सोसाइटी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा जो उनसी है ये चीज़ परवान चढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा बयान है मोहम्मद अली दुरानी साहब का और इसके ऊपर हुकूमत को और दीगर जो ताकतवर हल्के हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई नाज़रीन और कोई रास्ता नहीं है और कोई आपके पास कोई और वे नहीं है कि आप मुल्क के इतने बदतरीन जो माशी मामलात हैं और इतने जो अवामी मुश्किलात हैं, अवाम जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, महंगाइयों का सामना कर रही है, बेरोज़गारी का सामना कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो इस माहौल के अंदर ठीक नहीं हो सकती। नाज़रीन, आज वज़ीर जो ख़जाना हैं आलमगीर साहब, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि मुल्क जो उनसे हैं वो खैरात के साथ नहीं चलाए जा सकते। ये बिल्कुल बात उन्होंने दुरुस्त कही है और काश के ये सब सियासतदानों को समझ आ जाए कि मुल्क कभी भी जो उनसे है वो खैरात के साथ नहीं चल सकते। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 40-50 सालों से इस मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ खैरात के ऊपर चलाया जा रहा है। कर्ज़े लिए जाते हैं, कर्ज़ों के ऊपर कर्ज़े चढ़ रहे हैं, आप पिछले कर्ज़े अदा नहीं कर सकते, नए कर्ज़े ले लेते हैं। ये अगर सिस्टम इस तरह चलता रहा नाजरीन, तो इस मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं आ सकती। इस मुल्क के अवाम को कभी भी कोई सहूलत नहीं मिल सकती और कभी भी ये महंगाई का जो सैलाब है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का ये स्टेटमेंट जो उनसा है ये हुकूमत को इसके हवाले से सोचना चाहिए। बल्कि नज़र आ रहा है हुकूमत की जानिब से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो रवैया है वो भी नज़र आता है कि वो काफ़ी जो उनसे इस हवाले से संजीदा हैं। वो भी चाह रहे हैं
कि ये जो माहौल है, ये जो इंतकाम की सियासत का माहौल है और ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत का माहौल है, एक दूसरे को गद्दार और एक दूसरे को जो है वो करप्ट कहना, चोर कहना और कभी किसी मुल्क का एजेंट कहना, ये चीज़ें जो सी हैं ये अब अवाम तंग आ चुकी है। अवाम अब इन चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को अपना रोटी कपड़ा और मकान के लाले पड़े हुए हैं। 3 वक्त की रोटी जो सी है वो पूरी नहीं हो रही। किसान जो से हैं वो किस हालत के अंदर चले गए हैं। फसलें तबाह हो रही हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप अपने अदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर के मुल्क इतनी मुश्किल हालात के अंदर है, इतने जिसे कहें कि माशी तौर के ऊपर इतना फंसा हुआ है, IMF से आपकी जान नहीं छूट रही। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर आप इसी तरीके का रवैया रखेंगे, इसी तरीके की कशीदगी रखेंगे, तो मुल्क के मामलात और आवाम के मामलात कभी भी जो है वो ठीक नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब वक्त आ गया है कि आप अब बैठ कर किसी एक नुक्ते के ऊपर इस मुल्क के मफाद, इस आवाम के मफाद के लिए जो है वो बैठें और सर जोड़ें और देखें कि किस तरीके से इस जिसे कहें कि IMF के कर्जे में जो है डूबे हुए मुल्क को किस तरीके से जो है वो इस सूरत हाल से बाहर निकालना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये सियासी झगड़े ये बाद में भी हो सकते हैं। इनको कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए इसको एक साइड के ऊपर रखा जाए और मुल्क के बेहतरीन मफाद में और वसी तर मफाद में, अवाम के वसी तर मफाद में इस तमाम सियासी जमातों को, तमाम दीगर अदारों को, स्टेक होल्डर्स को अब बैठना होगा। जो बात होती थी नाजरीन जो उनसे एक ग्रैंड डायलॉग की, तो वो अब ज़रूरत बन चुका है। उसके बगैर अब गुजारा नहीं है, उसके बगैर अब ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत सिंपल सी बात है। ये हर समझदार सियासतदान को, हर समझदार जो शख्स है उसको ये अब समझ आ गई है कि ये चीज़ उनसी अब मज़ीद इस तरह का माहौल आगे नहीं चल सकता। तो इसमें बहुत ही रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसमें अपने आप को एक एक स्टेप पीछे लेके जाने की ज़रूरत है ताकि ये माहौल जो सा है इसमें कुछ नरमी आए और ये तमाम सियासतदान ये इन चीज़ों से निकलें और बैठकर एक ही टेबल के ऊपर बैठकर ये सियासतदान पहले आपस में किसी मिसाक के ऊपर, मिसाक जमहूरियत के ऊपर, मिसाक मईशत के ऊपर जो सब इकट्ठे हों और उसके बाद एक सेकंड डायलॉग की भी ज़रूरत है जो ये तमाम सियासतदान उन ताकतवर हलकों से, उन दीगर अदारों से जो है बैठ कर करें और एक SOP जो है वो बनाई जाए आइंदा मुस्तकबिल में इस मुल्क को चलाने के लिए। तो नाजरीन ये आज की जो व्लॉग था इस हवाले से ही था और ये बड़ा ज़रूरी है कि इस हवाले से बात की जाए और इस हवाले से तमाम सियासतदानों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है गुजारिश की जाए कि अब वो इस मुल्क का और इस अवाम का सोचें और अपनी ये लड़ाइयाँ, अपने जो ये सियासी इख्तलाफात हैं इनको एक साइड के ऊपर रखें और बैठ के इस मुल्क की बेहतरी और इस अवाम की बेहतरी और इसकी तरक्की के लिए जो है वो इकट्ठे होकर कोई प्लानिंग बनाएं, कोई मंसूबा बनाएं और इस मुल्क को जो है वो आगे लेके जाएं ताकि इस मुल्क के नौजवान जो हैं वो जो मायूसी का शिकार हो रहे हैं, जो इस मुल्क से लोगों का जो है वो बाहर जाने का जो तनासब है, जो शरह है वो बहुत बढ़ रही है, लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, जो अफोर्ड कर रहे हैं वो इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके जितने भी क्रीम है इस मुल्क की, वो इस मुल्क में रहने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। तो अब खुदारा ये तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातों को अब सोच लेना चाहिए कि अगर अवाम ही नहीं होगी, ये मुल्क ही नहीं होगा, तो आप हुकूमत किसके ऊपर करेंगे? आप ये अपनी ताकत और अपनी ये जो सारी शान व शौकत है ये किसको दिखाएंगे? तो इसके लिए एक मुल्क होना ज़रूरी है, इस मुल्क के अंदर अवाम का होना ज़रूरी है और उस अवाम की भलाई का होना ज़रूरी है। तो नाजरीन उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये तमाम सियासी जमातें अपनी ज़िद, अना और अपनी जो ये सियासी झगड़े हैं इनको एक साइड पर रख के आपस में बैठेंगे, इस मुल्क और अवाम का सोचेंगे और दीगर भी जितने हमारे कौमी अदारे हैं, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी अब इन मामलात के अंदर इंतहाई संजीदगी के साथ इन चीज़ों को लेंगे और मिल बैठकर इस मुल्क की बेहतरी और इसकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो इकट्ठे होकर चलने का अज़म करेंगे।
ये था नाजरीन आज का वीलॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।